एमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? ओह हाय मिसेस थॉमसन, बस कार का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है वो आएंगे? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गई है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी कल फील्ड ट्रिप की मंजूरी के लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का साइन चाहिए, तो इससे बात बन जाएगी। ओह, लगता है वो आ गई। हाय, माफ करना, मैं लेट हो गई, मैं फंस गई थी। स्कूल 20 मिनट पहले खत्म हो चुका था। बेचारी एमी यहाँ अकेले इंतजार कर रही है, ज्यादा सेफ नहीं है। अब मैं जानती हूँ और माफी चाहूंगी, काम से लेट फ्री हुई और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, जल्द से जल्द आने की कोशिश की। स्कूल के पहले दिन ही ऐसा होना अच्छी शुरुआत नहीं है। आपको पता है ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नोटिस देना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ, वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम ठीक हो? मैं बस गेम खेल रही थी, जानती थी आप आ जाओगे। बढ़िया, चलो चलते हैं। रुकिए, इस पर एमी के पेरेंट्स का साइन चाहिए। ये कल एक्वेरियम की फील्ड ट्रिप के लिए है। ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेन कहाँ है? आप साइन नहीं कर सकती, पेरेंट को साइन करना है। हाँ मुझे पता है, मैं एमी की लीगल गार्डियन हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम बस 18 साल की हो और इस उम्र में गार्डियन नहीं बन सकते। दरअसल मैं 21 साल की हूँ और एमी का ध्यान काफी लंबे समय से रख रही हूँ। बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही। बहुत लंबी कहानी है, पर अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। मैं इसके बारे में स्कूल से बात करूंगी। आपने अपना नाम क्या बताया था? क्वीन। जानती हूँ थोड़ी अजीब स्थिति है। इतना तो कहूंगी, तुम स्कूल टाइम पर पिक करने भी नहीं आ पाई, और तुम जितनी यंग हो, पता नहीं तुम्हें गार्डियन बनने के लिए फिट हो भी या नहीं। मैं जानती हूँ मैं यंग हूँ, पर मेरी उम्र मेरी काबिलियत नहीं दर्शा सकती। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काफी अच्छे से सब कर लेती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है एमी? हाँ, क्वीन बेस्ट है। मेरी नजरें तुम पर बनी रहेंगी। ठीक है, चलो एमी अब घर चलते हैं। बच्चे, सारा सामान पैक कर लो, अब चलते हैं। बस अगले 15 मिनट में आ जाएगी। मिस फेस, आपके पास लंच है ना? लगता तो है। अब एमी, तुम्हारा लंच कहाँ है? एमी, क्वीन ने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया? नहीं, पर वो जल्द ही देने आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास नहीं होता, बेचारी एमी को लंच भी पैक करके नहीं दिया। शायद भूल गई हो। बहाना है बस। सारे पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे के पास कुछ खाने के लिए हो। बहुत लापरवाह है। मुझे यकीन है जानबूझकर नहीं किया होगा। आपने स्कूल से कंफर्म किया था ना कि क्वीन ही उसकी गार्डियन है? हाँ, यकीन करो, वो लड़की बिल्कुल भी इसके गार्डियन बनने के काबिल नहीं है। मैं प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी। हे, ये रहा तुम्हारा लंच। प्लीज, तुम चिकन नगेट से लाई हो ना? फ्राइज और बारबेक्यू सॉस के साथ, तुम्हारे पसंदीदा। हाँ शुक्रिया क्वीन। बाद में मिलते हैं। क्वीन, तुम बस ये लंच लेकर आई हो? बहुत अनहेल्दी है ये। हाँ, पर ये रोज ऐसा खाना नहीं खाती। ओके, तो तुम रोज इसे खाना भी देती हो? विश्वास नहीं होता आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। ओके क्वीन, तो तुम क्या बनाती हो? आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आखिर सवाल से बच ही गई। आपको क्या लगता है कि मैं एमी को भूखी रखती हूँ? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं भी कभी 21 साल की थी। तुम लंच इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि तुम सारी रात पार्टी कर रही होगी। दरअसल मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और फिर फुल टाइम स्कूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं पार्टी नहीं कर रही थी। सही कहा। तुम आज एमी की चिंता मत करो, मैं इसको लंच खरीद कर दे दूंगी ताकि इसे ये उल्टा सीधा न खाना पड़े। हाय, क्या मैं देख सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया। आप इन सबको चलने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, सब यहाँ आओ। नहीं रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एमी ने ही ये मंगवाया था। मैं इसके लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी जो कि कोई जिम्मेदार पेरेंट करता। अब तुम जा सकती हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड डे क्वीन। चलो सब चलते हैं, बस ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती।
ये लो। अब तुम्हें कुछ मदद चाहिए? हाँ, मैं बस ये मैं देखती हूँ। हाय। हाय, मैं मिस मायर से मिलना चाहूंगी। मैं ही हूँ। मेरा नाम जूली है और मैं सीपीएस में केस अधिकारी हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। अब माफ कीजिएगा, पर क्या आपके पास सही पता है? आप क्वीन मायर्स है ना? हाँ, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं एक छोटी सी होम विजिट के लिए आई हूँ। कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्या किसी ने आपको फोन किया था? समझ नहीं आया, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो मैं बस रूटीन जांच के लिए आई हूँ। किसने करी? बदकिस्मती से हमें ये बताने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है किसने करी होगी। आप अंदर आ सकती हैं। मैं एमी की होमवर्क करने में मदद कर रही थी। शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज? क्या सच में? माफ कीजिएगा, पर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। आपको अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती आप मुझे और परेशान करें। पता है क्विन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम एमी का ध्यान नहीं रख पाती एक मदर की तरह। मुझे बस चिंता होती है। तो आपकी वजह से वो उस इकलौते इंसान से भी दूर हो जाएगी जो उसे प्यार करता है। मैं जितना ध्यान रखती हूँ उतना कोई और नहीं रख सकता। देखो, बहुत सारे बच्चों को सिस्टम में जाना पड़ता है, पर वो धीरे धीरे संभल जाते हैं। एमी को जिंदगी में एक जिम्मेदार इंसान की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, ना कि एक बच्चे की जो उसको समय पर पिक करने भी नहीं आती है। मैं बस एक दिन लेट हुई थी और आपको बताया था कि क्या हुआ था। ओह, हमेशा बहाने। वैसे ही जैसे आप बेचारी एमी को लंच भी नहीं दे पाई थी। मैं उसको हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने देती हूँ क्योंकि वो उसको पसंद है। और मैं पर अगर तुम मानती हो कि तुम एक माँ की तरह अच्छा ध्यान रखती हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगी कि सीपीएस इस पर क्या कहता है। आपसे बहस करना बेकार है। या उम्मीद करती हूँ कि वो उसे ले जाए। क्या आपको अंदाजा भी है एमी किन परिस्थितियों से गुजरी है और मैं कैसे एमी की गार्डियन बनी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, एमी और मैं एक साथ डैड के साथ बड़े हुए। मैं जब छोटी थी मॉम तभी गुजर गई थी और एमी की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था। हालांकि हम दोनों के पास ही मॉम नहीं थी, पर हमारे डैड ने हमें इतना प्यार दिया जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना कि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो बीमार हैं। जब तक एमी और मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे डैड को कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। हम परेशान ना हो इसलिए उन्होंने हमें ये बात कभी नहीं बताई। वो हमसे इस हद तक प्यार करते थे। जब वो गुजर गए, एमी और मेरे पास कोई परिवार नहीं था। मैं इतनी बड़ी थी कि अपना ध्यान खुद रख सकूं, क्योंकि एमी 18 साल से कम थी तो उसको सिस्टम में जाना पड़ा। उसे खोना मेरे लिए अपने फादर को खोने जैसा था। उसके बाद मैंने वो सब किया जिससे मैं एमी को वापस ला सकूं। मुझे जानकारी मिली कि मैं उसकी लीगल गार्डियन बन सकती हूँ और उसको पाने के लिए मैं महीनों तक लड़ती रही। जज ये समझ पाए कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ और उन्हें हाँ कहनी पड़ी। जिस दिन वो वापस आई मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हम तब से साथ हैं। तो आप समझी, एमी के पास बस मैं हूं। हम दोनों ही इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा यकीन करिए उसके पास इससे अच्छी जगह नहीं है। तो प्लीज उसे मुझसे दूर मत करिए। अगर मेरे लिए ना सही तो
एमी के लिए ही सही, प्लीज। देखो, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, पर सिर्फ इसलिए कि तुम उसका ध्यान रखना चाहती हो। तुम्हें काबिल नहीं समझा जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं सीपीएस की राय का इंतजार करूंगी। हेलो मिसेस थॉमसन। हाय, कैसा रहा? मेरी जांच अभी भी जारी है, पर अपनी शुरुआती जांच के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। क्विन वाकई एमी का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। सच में? हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई, खासकर इतनी कम उम्र में। अगर कुछ बदलाव है तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मुझे लगता है ये केस जल्दी ही बंद हो जाएगा। ओके, शुक्रिया। शायद मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। मैं देखकर सरप्राइज हूँ। आ रही हूँ, एक सेकेंड। हाय। मिसेस थॉमसन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशा करती हूँ ऐसे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आपका एड्रेस स्कूल से मिला। मैं बस यहाँ आकर आपको बताना चाहती थी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ आपको जज करने के लिए। वाह, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। सीपीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो कुछ भी आपने कहा वो सच है। एमी वाकई आपको पाकर किस्मत वाली है। आपने यहाँ आकर ये सब बातें बताई, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, और मैं ये भी देने आई थी, चिकन नगेट्स और फ्राइज बारबेक्यू सॉस के साथ। आप दोनों के लिए काफी रहेंगे। शुक्रिया। मैं बस डिनर ही बना रही थी, पर मुझे यकीन है एमी इसे खाएगी। मैं बिल्कुल। और हाँ, हम अगले हफ्ते फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। मुझे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने वाली थी कि क्या आप भी चलना चाहेंगी? आपके साथ काफी मजा आएगा, खासकर ये जानकर कि आप बच्चों के साथ मजे करती हैं। मुझे भी मजा आएगा। शुक्रिया। बढ़िया, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। शुक्रिया, बाय। क्या तुम सारा अकेले खाने वाली हो? सच में? रुको, मुझे भी चाहिए। हाँ।